यहाँ देखो हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंट चैप्टर। ठीक है, डिस्काउंट में आपको कुछ यहाँ पे फार्मूला याद करना है जो पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा के, जो प्राइस लिखा है उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा के। डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, यानी कि D/MP इंटू में 100। कहीं पर बाय लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना SP, कहीं पे फ्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना डिस्काउंट। अगर बाय प्लस फ्री को जोड़ेंगे यानी कि SP प्लस डिस्काउंट को जोड़ देंगे तो MP निकल जाएगा। MP अपने आप में यानी कि 100% होता है ऑलवेज, जैसे CP 100% होता है। SP क्या होता है, तो SP होता है MP माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। SP निकालना है इसका एक फार्मूला ये भी होता है। SP कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। और SP कैसे निकालेंगे, तो अगर तुमको MP/100% इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसका मतलब हुआ अगर 100% का वैल्यू ये है तो इतना परसेंट किसके बराबर होता है, SP परसेंट के बराबर है, तो इतना परसेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए गुना कर देते हैं। यहीं से फार्मूला आया है। इसमें टाइप 1 देखते हैं पहला में, कि अगर हम लोग X सामान को खरीदते हैं और Y सामान फ्री मिलता है, तो ऐसा सवाल का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। 3 सामान को खरीदने पे 1 सामान फ्री मिलता है, तो ऐसे सामान का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो जो भी तुम्हारा फ्री होता है उसको ऊपर लिखते हैं, फ्री मतलब डिस्काउंट वाला। और जो भी तुम्हारा SP होता है और डिस्काउंट होता है फ्री, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, इंटू में 100% लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा, 7 आम को खरीदने पे 2 आम मुफ्त मिला, तो 2 आम क्या है, फ्री है। 7 आम क्या है, बाई है, तो ये SP है। तो हम बताए थे MP क्या हो जाएगा, नीचे लिखाता है MP डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है, MP बाई डिस्काउंट इंटू में 100%। ठीक है, अब वहीं पे खरीदने के लिए बोल रहा है तो SP कितना हो गया, 7 दिया हुआ है। 2 आम क्या है, डिस्काउंट है। MP क्या निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के लिखाएगा नीचे, और जो डिस्काउंट है वो लिखाएगा ऊपर, निकल गया। फिर यहीं पे 24 आम खरीदने पे 6 आम मुफ्त पाए, तो SP में अगर डिस्काउंट जोड़ देंगे तो MP आ जाएगा, नीचे लिखाएगा। मुफ्त मतलब फ्री मतलब डिस्काउंट होता है बाई 6 इंटू में 100%। 3 आम खरीदने पे 2 सामान मुफ्त पाए, कैसे लिखेंगे, तो ये क्या दिया हुआ SP, इसमें डिस्काउंट जोड़ेंगे तो बन जाएगा MP, लिखा गया नीचे MP, डिस्काउंट लिखा गया ऊपर, इंटू में 100%। अब ये है। अब टाइप 2, अब क्या है टाइप 2, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर किसी सामान पर लगातार 2 डिस्काउंट मिले उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। किसी सामान पर लगातार 2 डिस्काउंट मिले, तो किसी सामान पर लगातार 2 डिस्काउंट मिलता है ना, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। और उसको निकालने का जो तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट का, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है कि फ्लैट 50% प्लस 50% ऑफ, इसका मतलब 100% ऑफ नहीं है। अगर आपको एक से ज़्यादा बार लगातार डिस्काउंट मिले तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे 10% का मिल रहा है, 5% का मिल रहा है, फिर 20% का मिल रहा है, फिर 7% का भी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा डिस्काउंट मिले तो आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में मिले तो इसको भी 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। या तो आप सक्सेसिव फार्मूला लगा लो, ठीक है, सक्सेसिव लगा लो, या फिर रेशियो मेथड को अप्लाई कर लो। ठीक है, 2 डिस्काउंट मिल रहा है तो इसके लिए आराम से सक्सेसिव लगा सकते हो, बहुत इजी है। 3 डिस्काउंट का सक्सेसिव का जो ये होता है फार्मूला ये होता है,
लेकिन हम कहेंगे रेशियो से ही बनाओ। जब एक से ज़्यादा डिस्काउंट मिले लगातार तो आप रेशियो से ही बनाना प्रेफर करना। रेशियो से कोई भी हो फ्रैक्शन, चाहिए वाला हो चाहिए वाला हो, कोई भी प्रकार का डिस्काउंट आप रेशियो से ही सॉल्व करो, इजी सॉल्व हो जाएगा। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। ये 10% है, इसको तोड़ेंगे, एमपी और एसपी इसमें से निकालेंगे। ठीक है, वो निकालना सिखाएंगे। एक बस यहाँ फॉर्मूला याद रख लें कि अगर 2 डिस्काउंट है तो उसका सक्सेसिव आराम से निकल सकता है, बशर्ते फ्रैक्शन में ना दिया हो। इसको वहाँ जोड़ना घटाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। a प्लस बी माइनस में ए बी बाई 100 इंटू में परसेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे यही हुआ है, 2 डिस्काउंट का निकाला है। अगर मोबाइल पे 50% है डिस्काउंट मिल रहा है और कार्ड से पेमेंट करने पर भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट होगा। तो आपको 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 50% प्लस 50%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट 50% का डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो, ए प्लस बी वाला से। तो बिल्कुल ये निकाल दिए, तो 75% यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है टोटल। ठीक है, तुम चाहे तो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी सक्सेसिव से बनाना सिखा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये वाला सवाल, एक दुकानदार ने 10% 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट सामान पर बेचा, तो कुल डिस्काउंट का पता लगाएं। अब सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% का डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये, अब जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सीखना है। तो हम आपको बताए हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, रेशियो मेथड से सॉल्व करने हेतु आप हमेशा एमपी और एसपी का रेशियो बना लो। अगर आपको डिस्काउंट सॉल्व करना है सक्सेसिव का रेशियो मेथड से, तो हमेशा एमपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। तो इस पर क्या करेंगे, एमपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। लेकिन इसको लेंगे कैसे, तो मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि तुमको 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है, इसका रेशियो लो, फ्रैक्शन करो 1/10। तो जो ऊपर में दिया रहता है वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। जो नीचे में आता है उसको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। अब एसपी निकालना है, तो हम बताए हैं एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो 10% को लिखने का मतलब यही है। देखिए कैसे एमपी और एसपी के रेशियो में कन्वर्ट किए, तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा। आते हैं ये सवाल, बहुत बढ़िया है, इसको बनाते हैं। एक दुकानदार 10% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर एक सामान को बेचा, तो कुल डिस्काउंट का परसेंट का पता लगाएं। बहुत बढ़िया, लेकिन इस बार हम सक्सेसिव से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको रेशियो से बनाएंगे। क्या चीज़ से बनाएंगे, रेशियो से बनाएंगे। रेशियो से कैसे बनाएंगे, रेशियो से तो हम बताएं, एक 10% एक 20% अलग अलग लेंगे। 10% का मतलब है कि डिस्काउंट 1 है, एमपी 10 है और एसपी 9 है। 20% का मतलब है डिस्काउंट 1 है, एमपी 5 है, एसपी 4 है। और यहाँ सब में एमपी एसपी आ गया रेशियो, यहाँ पे एमपी एसपी आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे सर, तो यहाँ पे लिखो आप एमपी रेशियो 2, यहाँ पे लिखो आप एसपी। जो एमपी एसपी आया 10 9, दूसरा केस में आया 5 4। अब जो आता है ये एमपी आ गया, तो इसको आपस में इंटू करो, फिर जो एसपी है इसको आपस में इंटू करो। इंटू करके यहाँ पे लिखाता है, तो 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 4 36। ठीक है, तो एमपी आ गया टोटल 50 और एसपी आ गया 36। अब इस दोनों को माइनस कर देगा तो डिस्काउंट आ जाएगा 14। उसको ऊपर लिखो और नीचे में क्या लिखते हैं, एमपी लिखते हैं इंटू 100%, आ गया 28%। अब आगे यहाँ पे देखो, एक दुकानदार ने 14 होल 2/7%, 16 होल 2/3% का 2
सक्सेसिव डिस्काउंट पर एक किसी सामान को बेचता है तो आपको टोटल डिस्काउंट मालूम करना है। मतलब एक तो ये दिया है डिस्काउंट, एक ये दिया है डिस्काउंट, तो आपको टोटल डिस्काउंट मालूम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाला है इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रैक्शन वाला है तो इसमें रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड मतलब एमपी और एसपी का रेशियो लेंगे। एमपी और एसपी का 14/2/7% को डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि ये 1/7% लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 होल 2/3 को एकदम याद होना चाहिए कि 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। 7 से हो गया 6, 6 से हो गया 5, अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो 42, इस दोनों को इंटू करेंगे तो 30, आपस में फिर से काट दिए तो आ गया 7/5, 7/5 आ गया। यानी कि इस दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा डिस्काउंट यहाँ पे लिखा जाएगा एमपी इंटू में 100%। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, 2/7 का मतलब क्या होता है, 28 होल 4/7। 2/7 का मतलब 28 होल 4/7 और 14 होल 2/7 मतलब 1/7। 16 होल 2/3 मतलब 1/6। 28 होल 4/7 मतलब 2/7। ठीक है, आइए तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में आपको ये देखना है, ये जो टाइप है आपका, कि जब अलग अलग दो प्रकार का डिस्काउंट मिले, जब अलग अलग दो प्रकार का डिस्काउंट मिलता है, मतलब एक जो डिस्काउंट है आपको ये मिले इस टाइप में कि आप कुछ सामान खरीदोगे तो कुछ सामान फ्री मिलेगा, यानी कि पहला वाला टाइप के बारे में। एक जो है आपको ये इस तरीके से डिस्काउंट मिले, ठीक है, 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको बताइए डिस्काउंट का जो भी सवाल सॉल्व करना है, एक तरीके से ये सक्सेसिव डिस्काउंट ही का सवाल है। बस इसको डिस्काउंट परसेंट में यहाँ दे दिया है और यहाँ डिस्काउंट परसेंट में नहीं दिया है, तो इसको डिस्काउंट परसेंट में बदलोगे आप, तो ये दोनों सक्सेसिव का ही सवाल हो गया। तो ये दोनों सक्सेसिव का ही सवाल हो गया, ये दोनों मिला कर कह रहा है, तो इस दोनों को आप रेशियो से ही सॉल्व करोगे। रेशियो मतलब एमपी और एसपी का सवाल, एमपी और एसपी में बदलोगे। ठीक है, चलिए तो ये सवाल आता है आपके पास, 11 खरीदने पे 3 सामान फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, तब आपको टोटल डिस्काउंट कितना प्राप्त होगा। तो ये देखो, पहले तो ये कर लो, एम पी एस पी डिस्काउंट यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, एम पी एस पी, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट भी निकालते थे तो उसके बाद भी हम लोग क्या करते थे, एम पी और एस पी का रेशियो निकालने का कोशिश करते थे। जबकि यहाँ पे रेशियो परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से आप क्या करोगे, एम पी और एस पी को लोगे। ठीक है, एम पी और एस पी को लोगे, तो यहाँ पे एम पी आ गया 15, एस पी आ गया 11। अब ये वाला जो दिया हुआ परसेंट, इसको ऐसे तोड़ो, तो यहाँ पे आ गया एम पी 8, एस पी आ गया 7। अब आ गया एम पी एस पी का रूल लगा दो, एक D1 यहाँ पर लिखा गया, D2 यहाँ लिखा गया, ये वाला तो डायरेक्ट लिखा गया और इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के लिखे। ठीक है, चलिए सिमिलरली यहाँ पे आते हैं ये वाला सवाल में, देखो एक इस तरीके से डिस्काउंट दिया है, एक इस तरीके से दिया है, फिर इस तरीके से दिया है। भाई तो ये तीनों सक्सेसिव का फॉर्म तो है, और इसको तो हम डायरेक्ट लिखना बता दिए हैं, रेशियो से ही सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है कंबाइंड डिस्काउंट रेशियो से ही सॉल्व होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो एम पी निकल जाएगा और एस पी मतलब बाई होता है, 8 हो गया। अब यहाँ 10% वाला का लिखा गया, 11 हो 1/9% मतलब 1/9 होता है, तो 9 से 8 हो गया। इस तीनों का आपस में इंटू करो तो 25, इस तीनों का आपस में इंटू करो तो 16। अगर चाहो तो सामने में कुछ कट कुट रहा हो तो उसको भी काट सकते हो, जैसे 9 यहाँ है तो 9 यहाँ कट गया, 5 यहाँ है तो 4 यहाँ कट गया, 5 यहाँ 4 यहाँ कट गया। अब ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला सवाल,
3 वो लगातार डिस्काउंट ऐसे दिया है तो उसका डिस्काउंट परसेंट एकल कैसे निकालेंगे? तो भाई सक्सेसिव लगा के निकाल सकते हैं, या तो इस दोनों का सक्सेसिव लो, फिर जो आएगा जैसे 27.84% आया, अब 27.84% को फिर इसके साथ सक्सेसिव लो तो वो आएगा। लेकिन हमको ये मेथड क्या लगता है, टफ लगता है। केवल 2 के लिए तो सक्सेसिव ईजी लगता है, इस दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन 3 वो में हमेशा रेशियो अप्लाई करो, इससे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 12% मतलब 25 से 12 22 हो गया। 18% मतलब 50 से 41 हो गया। 25% मतलब 4 से 3 हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हो MPSP का। इसको सॉल्व करके ज़रूर देखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये AEDO का सवाल था, आया था। इसको सॉल्व करने के लिए इतना का डिस्काउंट परसेंट निकालिए, ठीक है। अब आगे फिर से हम लोग नया टाइप पे, इसमें कुछ क्या करेगा, गायब डिस्काउंट का सवाल। टाइप 4 है, गायब डिस्काउंट का सवाल। इसमें टाइप ए में क्या है कि टोटल डिस्काउंट देगा, दोनों जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो सेम रहेगा और दोनों को गायब कर देगा। ये तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, तीनों को गायब कर देगा, टोटल डिस्काउंट देगा। तो ऐसा सवाल में क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, MPSP का रेशियो निकाल लेंगे और स्क्वायर, अगर 2 डिस्काउंट दिया हुआ तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 डिस्काउंट दिया हुआ तो क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर टाइप बी है, इसमें क्या करेगा, D1 देगा, D2 गायब कर देगा, इस और ये D टोटल देगा, D1 D2 देगा, D3 गायब कर देगा, D टोटल देगा। इसको भी MPSP के रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो खाली रहता है, ये सब चीज़ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये खाली रहेगा, तो ऐसे इंटू करके निकलेगा, ये ऐसे इंटू करके निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये वाला कैसे से निकलेगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट से, और ये बॉक्स बना के निकलता है गायब वाला। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 36% का, दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट 2, ठीक है। और उसका जो सिंगल डिस्काउंट आ रहा है ना, एकल डिस्काउंट मतलब सिंगल डिस्काउंट जो आ रहा है D टोटल, एकल डिस्काउंट मतलब ये D टोटल दिया हुआ है। सिंगल डिस्काउंट जो दिया हुआ है D टोटल वो 36% है। तो हर डिस्काउंट मालूम कीजिए कितना है, मतलब आपको x और x गायब कर दिया है और D टोटल दे दिया है 36%। यही टाइप है सवाल का। और D1 D2 यहाँ पे बराबर ही है, इसी को फाइंड करना है। तो पता है D टोटल 36% है, 36% का मतलब 36/100। 36/100 का मतलब है कि ये आपको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट, और ये क्या दिया हुआ है, MP। तो फिर इसको यहाँ पे आ जाइए, ये MP डिस्काउंट है, MPSP का लेते हैं रेशियो। तो MPSP का रेशियो लिखो, कितना है, 100 और 64। क्या है, 100 और 64। अब बताए थे 2 डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। 100 और 64 मतलब 10 से 8 आ गया, यानी कि MP हो गया 10, SP हो गया 8। तो कैसे निकालोगे डिस्काउंट परसेंट, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लगाते हैं। फिर यहाँ देखिए 2 डिस्काउंट जो है वो सेम है, वो गायब है, टोटल डिस्काउंट 19% दिया है। तो 19% को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे, यहाँ पे MPSP सब कोई आ गया, नीचे में MP 100 ही मानो। अब यहाँ पे 100 से 81 है, 2 पे आना है, 2 है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 10 से 9 सॉल्व। फिर यहाँ पे देखिए 3 वो सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब 78.4 के बराबर D टोटल अब पॉइंट में दे दिया है, तो घबराना नहीं है। तो 100 में से 78.4 को घटाएं तो 21.6 आया। तो 100 को इधर, 21.6 को इधर, पॉइंट का इधर चले गए तो 1000 आ गया, 216। अब 216 हमको दिखाई पड़ रहा है, 1000 भी दिखाई पड़ रहा है कि ये किसी न किसी का क्यूब रूट निकल सकता है इससे, ठीक है। यानी कि 10 का और ये 6 का। लेकिन ये वाला जो है इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन को यहाँ पे रटेंगे, क्योंकि डाटा पूछा हुआ है कहीं पे। 57.75, ठीक है। ये D टोटल दिया हुआ है। SP कितना हो गया, 42.5। तो यहाँ पे कितना, 100 और 42.525।
अब उधर कर देंगे तो ये 10,000, ये 42.25 है। अब यहाँ देखो 10,000 का तो नज़र आ रहा है, 2 पे कि 100 का हो सकता है, लेकिन 42-25 किसका है? 42-25 किसी का नहीं है। तो यहाँ पे याद रखोगे, अगर 10,000 अब 42-25 दिया हुआ है तो इसको 25 से काटेंगे। कैलकुलेशन डॉट इसको क्या करेंगे? 25 से काटेंगे। क्या करेंगे? 25 से काटेंगे। 25 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 100, 169। यहाँ पे कैलकुलेशन ही तुमको बस देखना था, ठीक है, कैलकुलेशन ही देखना था। यहाँ पे 25 से काट के 169 में बदलेंगे, इसको 100 में बदले, इसको 400 में, इसको 169 में, 42-25 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला डिस्काउंट 10% है, टोटल डिस्काउंट 25% है, एकल छूट मतलब टोटल डिस्काउंट। तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? यानी कि D1 दे दिया, D2 पूछ रहा है, D टोटल दे दिया। तो पहले सजाओ, यहाँ पे क्या लिखते थे? MPSP, यहाँ लिखते थे D1, D2, D टोटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? D1 10% दिया, 10% को इसलिए लिखने आ गया ना, 10 से 9 MPSP। D टोटल दिया हुआ है 25%, मतलब 1 से 4, मतलब 4 से 3। अब ये दोनों गायब है, ठीक है ना, D2 ही ना गायब है, तो मतलब ये दोनों गायब है। तो ये कैसे निकलता था? तो ये निकलता था सर, जस्ट इसके ऊपर लिखो 3, इसके तिरछा में इंटू कर दो 10 से। जस्ट इसके ऊपर लिखो 4, इसके तिरछा में इंटू कर दो। तो वही किया गया है, वो किया गया है। MPSP का रेशियो आ गया। अब D2 निकाल सकता है आराम से 36 और 30 पे, ठीक है। सिमिलरली ऐसा है, इस सीरियल का सवाल है ये भी। D1 D2 दिया है, D3 गायब है, टोटल दिया है 11 होल 1/9 का मतलब 1/9, 12 होल 1/2 का मतलब 1/8, 40 का मतलब 2/5। अब ये D3 कैसे निकलेगा? तब बताएं, जिस इसके ऊपर गायब है ना, तो ये 2 लिखो, इसके सामने वाला इंटू कर दो 9, इसके सामने इंटू कर दो 8, 7, 5। अब ये जो आ जाएगा इसको आपस में कुछ काट सकते हो, तो 25 से आ जाएगा 28, ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे यही है, इसको अपने से बना के देखें। बस यहाँ फ्रैक्शन याद रखें, 12 होल 1/2 का 1/8 लिखाता है, 22 होल 2/9 का 2/9, 22 होल 2/9 का 2/9। तेरा सफर अच्छा, सब चीज़ अच्छा। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, 3800 का MP वाला एक सामान 5% के डिस्काउंट पर देने के बाद इतने रुपये में बेचा गया, तो Y का मान क्या है? मतलब डिस्काउंट परसेंट पूछना चाह रही है। MP है, ये SP है, MP है और ये SP है, तो ये डिस्काउंट परसेंट पूछना चाह रहा है। भाई कितना ईजी है, MP लिखाएगा नीचे, इस दोनों को माइनस करो, डिस्काउंट लिखाएगा ऊपर, इनटू में 100%। अब ये देखो, अब ये वाला सवाल देखो, एक सामान को उसके मूल्य के 40% की डिस्काउंट देकर बेचा गया, यानी कि 40% क्या है? डिस्काउंट है। SP कितना है? इतना बेचा गया, तो MP कितना होगा? तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? हमको पता है MP क्या होता है 100%, SP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो मतलब कि 100% का वैल्यू पता लगाना है, ठीक है, और 100 माइनस 40 कर देंगे तो 66% का वैल्यू अगर इतना दे दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? निकाल दोगे, इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही सवाल है, MP दिया है, डिस्काउंट दिया है, SP पूछ रहा है। MP क्या होता है 100% का वैल्यू, SP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 85% का वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्ट निकल गया। अब ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया है, 1 दर्जन जोड़ी जूतों का MP 7200 है, अगर MP पर 20% डिस्काउंट है तो 1440 रुपये में कितना जोड़ी जूता खरीदा जा सकता है? तो देखो, जब भी ऐसा सवाल है, जोड़ी वाला, तो पहले एक जोड़ी का SP निकालते हैं। क्या करते हैं?
एक जोड़ी का एसपी, एक जोड़ी का एसपी, तो एक जोड़ी का पहले एमपी भी तो निकालना होगा। तो एक जोड़ी का एमपी क्या हो जाएगा 600, इसमें 12 डिवाइड करके। हमेशा क्या याद रखना है, एक जोड़ी का एसपी हमारा टारगेट है ये, एक जोड़ी का एसपी निकालना। तो पहले एक जोड़ी का एमपी तो निकालना होगा, एमपी निकाल लिए एक जोड़ी का, और उसका डिस्काउंट तो वही रहेगा 20% रहेगा। एसपी कैसे निकलेगा एक जोड़ी का, तो ये देखो समझ में आ रहा है, एम पी बाई 100%, 20% डिस्काउंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80%। तो ये एस पी निकल गया, यही निकालना टफ है, यही भी है ये एक जोड़ी का एस पी। अब जो एक जोड़ी का एस पी आ गया, ठीक है ना, 480, 480 में एन कितना में बेचना है 1440। तो एक जोड़ी का एस पी इतना है, तो एन जोड़ी का एस पी कितना होगा इतना, यहाँ पे एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसे ही बनाना था, हमेशा याद रखना पहले इसमें एक जोड़ी का एसपी निकालो, एक जोड़ी का एसपी निकालने के लिए एक जोड़ी का एमपी भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब ये नया टाइप है। इस टाइप में क्या है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब कि D1 D2 D3 देकर आपसे एमपी और एसपी निकालने के लिए कहें, ठीक है, आपसे एमपी और एसपी निकालने के लिए कहें, तो इसका दो तरीका है। एक तो रेशियो हर एक जगह अप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर आप सीरीज मेथड भी अपना सकते हो। एम पी D1 D2 इक्वल टू क्या होगा एस पी। यहाँ पे जो D1 D2 लिखा था वो 100 में से घटा घटा के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड बिल्कुल ना अप्लाई करेंगे, तो बेकार मेथड है। जैसे कि यहाँ पे आप सवाल में हम अप्लाई करते हैं दोनों मेथड इस वाले सवाल में, ठीक है, कि और इस सवाल में हम दोनों मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को 12% पे और 18% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 5400 में बेचा जाता है, तो एम पी क्या होगा। एक तो सीरीज मेथड आराम से पता चल जाएगा कि एम पी इक्वल टू क्या होगा, D1 एम पी इंटू में D1 इंटू में D2 बराबर एस पी निकलता है। और यहाँ पे जो D1 D2 लिखा था वो 100 में से घटा घटा के लिखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज मेथड से डायरेक्ट एम पी निकल गया। लेकिन इसी को अगर हम रेशियो मेथड से निकालना चाहें, तो रेशियो मेथड में पहले इसको तोड़ते हैं। रेशियो मेथड में क्या करते हैं दोस्त, एम पी और एस पी का रेशियो लिखते हैं। इसको तोड़ दिया एम पी एस पी यहाँ पे आ गया, इसको तोड़ दिया एम पी एस पी यहाँ पे आ गया, एम पी एस पी लिख दिया, एम पी एस पी लिख दिया। अब इस दोनों को इंटू कर दिए तो ये एम पी आ गया, इस दोनों को इंटू कर दिए तो एस पी आ गया। अब यहाँ पे तुमको क्या दिया है दोस्त, क्या चीज़ का पूछ रहा है तुमसे, इसका 625 यूनिट का वैल्यू दिया है, सॉरी एस पी का वैल्यू दिया है, यानी कि 451 यूनिट का वैल्यू दिया है। और ये यहाँ लिखो ना एम्पियर, और तुमसे 625 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो इंटू करके निकाल दिया, ठीक है। तो दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमको इसमें सीरीज मेथड लगाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम पी है, ये दिया हुआ, दो सक्सेसिव दिया हुआ है, और एस पी पूछ रहा है, तो ये लगा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर है, अब देखो उसी सवाल को क्या है कि घुमा घुमा कर पूछ रहा है भाषा में से, ठीक है। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पे 10% की डिस्काउंट मिल जाती है। फिर क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाती है। तो एक व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की 6000 कीमत वाली को कितनी भुगतान खरीदनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे पता है, इतना जो भाषा घुमाया है, सीधे ये बोलना चाह रहा है कि ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है आपका, और ये एम पी है, तो एस पी पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऊपर वाला टाइप को ही लैंग्वेज में घुमा दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो ये याद रखेंगे, लैंग्वेज में घुमा दिया है। एम पी दिया हुआ है, D1 D2 दिया हुआ है, ये पहले से है, और ये क्रेडिट कार्ड पे है। अब घटा घटा के लिखेंगे, एस पी निकाल देगा, बस यही है। अब इसमें कह रहा है 3 वो डिस्काउंट दे दिया, एम पी दे दिया, एस पी पूछ रहा है, तो भाई निकाल दो इसे घटा घटा के। अब ये बेस्ट ऑफर वाला सवाल है, तो बेस्ट ऑफर वाला सवाल तो हम बता ही दिए। सिंगल डिस्काउंट 24% बढ़िया है कि ये दोनों डिस्काउंट बढ़िया है, तो भाई ये दोनों डिस्काउंट का क्या कर दो, सक्सेसिव निकाल लो, फिर इसका देख लो किसका बढ़िया है, तो बेस्ट ऑफर वाला, ठीक है। EDU में आया था बेस्ट ऑफर वाला सवाल। अब यहाँ पे हमको पता ही है कि न्यू टाइप में फिर से यहाँ पर क्या है कि एम पी दिया रहेगा, एस पी दिया रहेगा, D1 दिया रहेगा, D2 गैप कर देगा।
एक तो इसको भी रेशियो मेथड से अपना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको इससे भी इजी हो जाएगा ये वाला मेथड, सीरीज मेथड। 900 रुपया का MP है, 612 रुपया में समान SP है, पहला डिस्काउंट 15%, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है, तो कैसे लिखते थे 900, 50 100 में से घटा के, फिर इसको भी 100 में से घटा के लिखेंगे इक्वल टू 612, यहाँ निकाल देंगे। अगर इसी मेथड को रेशियो से अपनाना चाहे, इसी को रेशियो मेथड से, तो MP लिखते थे, SP का रेशियो लिखते थे, पहला डिस्काउंट ये दिया हुआ, टोटल ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते थे 612 इंटू 20, और ये इसको ऐसे करते थे। अब इसको क्या करते हैं, इस दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो रेशियो लेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 5:4 का, यहाँ से डिस्काउंट परसेंट लगा लेंगे। अब ये वाला देखो बहुत कैलकुलेटिव है, थोड़ा खुद से बना के देखना। यहाँ पे क्या MP दिया है, 3 वो डिस्काउंट दिया है, और SP आपको दिया हुआ है, तब आपको पता करना है थर्ड डिस्काउंट। तो इसको रेशियो से भी अपना सकते हैं, सीरीज से भी। फिलहाल हम यहाँ पे क्या चीज़ से अपना है, सीरीज से बना रहे। सीरीज में क्या करते हैं, माना डिस्काउंट X% है, तीसरा 20,000, सब में से घटा घटा के लिखते हैं, बस ये लिखना आना चाहिए, डिस्काउंट गायब है तो ये लिखने आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना दोस्त, यही जो कैलकुलेशन है हार्ड है, कि कैसे इसको काटा जा रहा है। तो पता है कैसे किए इसको, पहले तो 13 से ई नहीं कटने वाला ऊपर, नहीं 17 से ऊपर कटने वाला था, 13 इंटू 17 को इंटू कर लिए थे, तो 210 था। अगर मान लो कि ये 10 बार में भी कट जाता, 100 बार में भी कट जाता, तो क्या हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सक्सेसिव में MP SP देकर डिस्काउंट मालूम करने हेतु कहें, ठीक है, ये तो हो ही गया। अब ये वाला देखो, अब एक नया टाइप का सवाल है। ऐसा सवाल में क्या करेगा कि अगर MP है, अगर कोई MP 1500 का सामान 2 डिस्काउंट के बाद SP1 में बिकता है, तो 1 डिस्काउंट के बाद वो कितना में बिकेगा। मतलब 2 डिस्काउंट के बाद अगर SP1 है, और 1 डिस्काउंट के बाद अगर SP2 आता है वैल्यू, तो SP2 का वैल्यू पूछता है। तो ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक 1500 का सामान है, यदि MP पे प्रत्येक पे 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट देते हैं, कितना, 587 रुपये का, ठीक है, तो 587 रुपये का डिस्काउंट देकर उसको बेचते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा कि तो एक डिस्काउंट जब देंगे उसको, वही जो निकलेगा ऊपर से X% का, तो कितना पे सामान बिकेगा। तो कुछ नहीं, पहले क्या करेंगे दोस्त, पहले तो यही ढांचा तैयार रखना है। 1500 का सामान है, 2 डिस्काउंट मतलब कितना का दे रहा है डिस्काउंट, इतना का, तो SP मतलब इतना का, तो ये बताना है फिर 1 डिस्काउंट के बाद कितना बिकेगा। तो 1500 का सामान है, डिस्काउंट है, SP इतना है। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन है दोस्त, ये बताएंगे अब लास्ट में। तो यहाँ पे MP और SP का रेशियो ले लेंगे। पहले तो 1 डिस्काउंट का निकालेंगे, 1 डिस्काउंट निकाल देंगे। कैसे, स्क्वायर रूट लगा के 2 डिस्काउंट दे दिया ना, तो 1 डिस्काउंट का निकाल देंगे, 22% आ गया। अब SP पूछ रहा है, तो SP बराबर बताए हैं ये MP/100% इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो MP 1500/100% इंटू में 100 माइनस मतलब कि 78%, तो SP निकल जाएगा। बस इसमें ये करना था। इसमें अब ये चीज़ याद रखना है, ध्यान कैलकुलेशन, कि 15,000 को कैसे हम लोग स्क्वायर रूट में बदले। तो 15,000 2500 में बदलेगा, क्या चीज़ से, 6 से भागा करके। 15,000 कैसे बदलेगा, 2500 में, 15,000 2500 में 6 से भागा करके। इसको भी 6 से भागा करेंगे बगल में, ठीक है, 15,000 2500 में बदलेगा। बस ये याद रखना है कैलकुलेशन में। अब ये वाला फिर उसी तरीके से सीजर का सवाल है। फिलहाल ये बहुत बढ़िया सवाल था, इसको बना के खुद से भी। अब ये जो है, एक वस्तु का जो MP है 800 रुपया है, अगर X% का 2 लगातार सेम डिस्काउंट दिया जाता है, और उसके बाद इसे इतना में बेचा जाता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 2X% का डिस्काउंट दिया जाए, या फिर बोला जा रहा है X+5% का डिस्काउंट दिया जाए, तो SP क्या होगा, ठीक है। वहाँ पर 1 डिस्काउंट के बाद पूछा जा रहा था, यहाँ पे
डिस्काउंट पे कुछ कंडीशन चेंज कर दिया। MP है, 2 डिस्काउंट के बाद SP1 है, तो इतना डिस्काउंट के बाद SP क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है पहले एक डिस्काउंट निकाल लो। तो जब भी सवाल है ऐसा क्या किए थे, एक डिस्काउंट निकाल दिए। एक डिस्काउंट मतलब ये 12.5% आ गया। अब 2x मतलब कितना हो गया, 2x मतलब 25%। 25% पे कितना में सामान बिकेगा, तो बताया था SP/MP/100% इंटू में 100 में डिस्काउंट परसेंट, ऐसे निकल गया। ठीक है, आगे 20 फॉर्मूला से निकलता है ना। x+5% मतलब 17.5% पे वो सामान कितना, 17% डिस्काउंट पर सामान कितना में बिकेगा। तो फिर ये कर देंगे, ठीक है ना, इसी में अप्लाई करके। तो ये हो गया। तो ये सब सवाल, यही वाला सवाल सब यही है कि अगर कोई MP दिया रहे, अगर 2 डिस्काउंट के बाद SP1 है, तो एक डिस्काउंट के बाद या 2x 2 इंटू डिस्काउंट परसेंट के बाद या 2 प्लस डिस्काउंट परसेंट के बाद वो SP2 क्या होगा। ठीक है, तो ये तो दिया रहेगा, ठीक है, ये भी दिया रहता है। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो इस MP में से डिस्काउंट को माइनस करके ये निकालते हैं। अब ऐसा सवाल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों के माध्यम से MP और SP का रेशियो लेके एक डिस्काउंट का वैल्यू निकालते हैं। अब इसका जो कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो कंडीशन अप्लाई करेंगे। SP2 निकालने के लिए क्या करेंगे, SP2 निकालने के लिए करेंगे दोस्त MP/100%। ये तो शुरुआत में मालूम है, ये वही MP है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये डिस्काउंट ये वाला कहेगा तो ये वाला रखना, ये वाला कहेगा तो ये वाला रखना, ये वाला कहेगा तो ये वाला रखना। ठीक है, चलो यही है।